नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस भी पोस्ट किए जाते हैं। आज तो क्या रैली मिली है दोस्तों, क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली और बिल्कुल एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट मिला है। ट्रायंगल पैटर्न का टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन पूरा दिन भर होता रहा और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है और फिर रीटेस्ट करता है और फिर भयंकर शॉर्ट कवरिंग रैली। मतलब आज 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 समझते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 दिन से यहाँ पर एक जो सेलिंग प्रेशर बिल्टअप हो रहा था कि यहाँ से गिर जाता है, वापस ऊपर जाता है, वापस गिर जाता है और फिर आज यहाँ पर ऊपर गया और यहाँ से वापस नीचे गिर गया। मतलब ये जो ऑल टाइम हाई लगा था, तो यहाँ से मतलब रिवर्सल रिवर्सल के लिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा कि भाई यहाँ से मार्केट अब करेक्शन चाहिए और बिल्कुल चाहिए, ये मैं साबित करूंगा। मतलब मैं बताऊंगा क्यों चाहिए करेक्शन। लेकिन अभी समझते हैं कि आज क्या हुआ। यहाँ पर देखिए बिल्कुल यहाँ पर से मार्केट नीचे आया था, मतलब यहाँ पर शॉर्ट्स क्रिएट किए गए थे, यहाँ पर अगेन शॉर्ट किए गए थे और फिर यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन होता हुआ धीरे धीरे जो ऊपर जा रहा था, तो कल की एक्सपायरी के लिए आज क्या हुआ कि यहाँ से पहले ही ब्रेकआउट मिल गया। तो मतलब यहाँ पर जो 2 दिन से जो शॉर्टिंग पोजीशन बनाई गई थी वो ट्रिगर हो जाती है। वो मतलब शॉर्ट कवरिंग रैली इसी वजह से ये एकदम जबरदस्त एक स्पाइक आता है यहाँ पर। और ये बिल्कुल कुछ नहीं है, शॉर्ट कवरिंग रैली ही है। यहाँ पर जितने लोगों ने यहाँ पर 18,600 18,700 पर जो जिन्होंने शॉर्ट बनाए थे वो सारे यहाँ पर ट्रिगर हो गए और यहाँ से मतलब ये बहुत तेजी से ऊपर गया है मार्केट। तो अब क्या समझ में आता है इससे, तो आइए देखते हैं ये डेली चार्ट पर क्या हो रहा है। डेली चार्ट पर तो बहुत ही बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ग्रीन कोई भी रिजेक्शन, मतलब कोई भी नेगेटिव साइन तो है ही नहीं बिल्कुल। और यहाँ पर जो डाइवर्जेंस था वो भी अभी यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस यहाँ पर जो मैंने बताया था वो भी यहाँ पर नेगेट होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो डाइवर्जेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है। मतलब ये एक वीकली बड़े टाइम फ्रेम का और भी बड़े टाइम फ्रेम का डाइवर्जेंस अभी भी इंटैक्ट है ये। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, एक बार जो बोल रहा हूँ कि बुलिश है, एक बार जो बोल रहा हूँ डाइवर्जेंस है। मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ से और भी ये मार्केट ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन यहाँ से अब इसको कभी भी करेक्शन आ सकता है। कोई भी टाइम पे मार्केट हैवीली ओवरबॉट जोन में चला जा गया है, यहाँ पर 70 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी मार्केट यहाँ से करेक्ट कर सकता है। अब कब आता है वो पता नहीं, वो देखेंगे और कौन से लेवल के बाद आता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। यहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ पर मार्केट खुलने से पहले ही यहाँ पर जो पैटर्न बन रही थी वहां पर मैंने बता दिया था कि देखिए 5 मिनट क्लोज अबाउट रेजिस्टेंस देन फर्दर अपसाइड, सीधा ऊपर यहाँ पर ऊपर पहली कैंडल 5 मिनट की मतलब ऊपर स्पाइक मारता है और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा टूट जाता है। ये जो बैंड बताया था वो रेजिस्टेंस टूट जाता है, तो हम अगेन बुलिश हो जाता है यहाँ से आज के दिन। लेकिन क्या होता है, वापस से नीचे आता है, एक एसएल हमारा काटता है यहाँ पर 18,645 45 का एसएल था, वो यहाँ पर एक कटता है। लेकिन उसके बाद अगेन वापस पूरा दिन कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर बताया गया था कि नो क्लियर डायरेक्शन मार्केट इन ट्रायंगल। और फिर अगेन हमारा जो लेवल था 18,645 वो अगेन ट्रिगर होता है और अगेन हमको एक बुलिश ट्रिगर मिलता है कि यहाँ से मार्केट अगेन वापस ऊपर जा सकता है। 18,045 ये हमारा एसएल था और यहाँ से आप देखिए, अगर यहाँ पर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ 45, ये 45, तो यहाँ से हमारा एसएल ट्रिगर हो जाता है। यहाँ पर अगेन मार्केट पहले तो ये एक दो कैंडल में ही ऊपर चला गया, तो हमारा जो रेजिस्टेंस था वो निकल गया, तो हम मतलब हमारा व्यू बुलिश हो गया था। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर अगेन ट्रिगर हो जाता है, हमारा एसएल कट जाता है, फिर एसएल कटता है, लेकिन व्यू हमारा बुलिश रहेगा क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाता है, यहाँ से एक बार जब बड़ा मूवमेंट आता है, एक हायर हाई लगना शुरू हो जाता है, तो वो ट्रिगर मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए वो एक स्ट्रक्चर चेंज होता है मार्केट का, तो वो चेंज हो गया। यहाँ पर एसएल कट गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर सपोर्ट बनाता हुआ मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये जो ट्रेंड लाइन थी
वो ट्रेंड लाइन का रेगुलर सपोर्ट लेते हुए मार्केट धीरे 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 एक ट्रायंगल पैटर्न में फंस जाता है पूरा दिन, मतलब एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में यहाँ पर ट्रेड करता है पूरा दिन। और फिर अंत में यहाँ पर 2 बजे के आसपास, 2 ढाई बजे के आसपास यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिलता है, अगेन रीटेस्ट करता है, और रीटेस्ट करने के बाद ये वाली कैंडल जिसने भी स्पॉट की होगी उसको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये देखिए, ये कैंडल यहाँ पर रीटेस्ट करने आता है, यहाँ पर अगर इनका थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है, कौन सा डायरेक्शन अभी भी कुछ फिक्स नहीं है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से वापस घुस जाएगा, लेकिन फिर अगेन ये कैंडल बनती है और फिर उधर आता है वॉल्यूम कंफर्मेशन, बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पर एक अगेन बाउंस आता है। तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि भाई ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने वाला है। यहाँ पर ये बाउंस मतलब ये ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट के बाद अगेन एक बाउंस आता है रीटेस्ट करने के बाद विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन, और फिर देखिए उसके बाद क्या होता है। फिर हर कैंडल में वॉल्यूम 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 और वन साइडेड धड़ 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 भयंकर शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलती है। और ये जो नीचे आया है, ये 2 रेड कैंडल आखिरी में, वो इसका सिर्फ एक शॉर्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, आज का इंट्राडे का प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिला आज, जबरदस्त, गजब का। तो यहाँ पर तो हमको अब पूरी तरह से बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, कोई भी जब तक कि ये वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये जो ब्लू लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिर्फ ये ट्रेंड लाइन रखेंगे। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले सकता है, और जैसे ही ये टूटता है अगेन फिर हम एक व्यू बनाएंगे कि भाई अब थोड़ा करेक्शन चालू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है। यहाँ पर ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर एक नीचे स्पाइक आया था, लेकिन यहाँ से स्पाइक आने के बाद वापस ऊपर, अगेन ये ट्रेंड के अंदर ही है, मतलब ऊपर ही है। तो यहाँ पर हमारा व्यू अभी बुलिश है क्लियरली, लेकिन अब मैं थोड़ा आपको कॉशियस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कॉशियस रहना जरूरी है। लेवल्स जब टूटते तभी हम ट्रेड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। जबरदस्ती कोई भी ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक और चीज आपका ध्यान आपका बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो यहाँ पर 18,800 पर ओपन इंटरेस्ट है। कल की एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, बड़ा दिन। तो 18,800 पर कॉल राइटर्स बैठे हैं, जो इमीडिएट नजदीक है, मतलब अभी बिल्कुल पास में ही है। और उसके ऊपर 18,900 और फिर है 19,000। तो जाने को तो जा सकता है, गैप अप हो गया, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला ध्यान मेरे को खींच रहा है 18,800। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज देखिए, पीसीआर वैल्यू 1.61 हो गई है। पीसीआर वैल्यू 1.6 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अभी पीसीआर वैल्यू का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मार्केट ओवरबॉट में है, मार्केट काफी ओवरबॉट हो चुका है, तो यहाँ से कभी भी करेक्शन आ सकता है। इसीलिए हमें रेडी रहना है कि यहाँ पर ज्यादा ऊपर के साइड अपसाइड पोटेंशियल थोड़ा कैप करने की जरूरत है। यहाँ पर अगर अप ट्रेड मिल भी रहा है तो क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। उसका रीजन है कभी भी मार्केट यहाँ से पलट सकता है, कोई भी डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है, क्योंकि करेक्शन जरूरी है। मार्केट ओवरबॉट में है, यहाँ से मार्केट कभी भी पलट सकता है। यहाँ से अब मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है, मतलब नीचे आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है। हम ऊपर जाएंगे कब? यहाँ पर जैसे ही आज जैसे ये लेवल टूटा, यहाँ पर भी हमारा व्यू बेरिश था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट नीचे आया, लेकिन अगेन वापस ऊपर गया तो हमारा व्यू बुलिश हो गया। इसी तरह से यहाँ पर ये अब शॉर्ट कवरिंग रैली आई है, तो ये हमारा एक नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है। ये जो बॉक्स, ग्रे कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है तो कुछ नहीं करेंगे। ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट, 18,815, और ये एक लेवल है 18,750 का लेवल। इस बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो कुछ भी नहीं करना है, वेट करेंगे क्या कर रहा है मार्केट। एक जोन भी बना सकता है, नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद यहाँ पर हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे, तो कुछ नहीं करेंगे। और अगर समझ लो
गैप अप ओपन होता है तो ये वाले लेवल के ऊपर जब निकलता है तो अगेन हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम रखेंगे। यहाँ पर ये 123% फिब लेवल आता है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 18,870 का लेवल। यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर, और अगर ये भी निकलता है तो फर्दर ये ऊपर के लेवल्स हमको आसानी से मिल सकते हैं 18,900 और फिर 18,950, ये भी टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये जब तक ये बैंड नहीं निकलता है तब तक ये ऊपर के लेवल्स के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। बुलिश ट्रेड हमारा इस लेवल के ऊपर बनता है कल के दिन। अगर इसके ऊपर नहीं निकलता है तो हम कोई भी बुलिश ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे। यहाँ से एक करेक्शन, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, और फिर यहाँ कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं सपोर्ट बनाता है तो यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर मतलब ये जो इंटरमीडिएट लेवल है वहां पर क्या प्राइस एक्शन बनता है उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। कोई पैटर्न बनता है, कोई ट्रायंगल पैटर्न, बुलिश फ्लैग, या कुछ भी एक रिट्रेसमेंट लेवल, मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पर तो देखिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये जो भी लेवल्स है ये बिल्कुल फिब लेवल है, और यहाँ पर ये जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर ये जो लेवल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये पूरे सारे ग्रीन कैंडल्स के अंदर एक रेड कलर का कैंडल बीच में आया है, तो यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और कुछ भी कोई भी लेवल नहीं है, ये एक फिब लेवल है। तो यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो मार्केट में हम देखेंगे कौन सा लेवल टूटता है। ये लेवल टूटता है 18,760, ये लेवल टूटता है तो ही हम बेरिश ट्रेड लेंगे, वरना यहाँ पर कुछ भी मतलब कंसोलिडेशन ही हो सकता है। तो ये बहुत ही क्लियर है, कल के दिन एक्सपायरी है। अब आज आज ही शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई, तो अब कोई शॉर्ट्स तो बने नहीं, अब सारी पोजीशंस बुलिश हो गई है। तो यहाँ पर अब ये जो लेवल है 18,600, अगर इन लोगों को ट्रैप करना है 700 और 600 वाले को, तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, और हमें बड़ा मूव कब मिल सकता है, 18,600 के नीचे आता है तब। 18,600 जो बहुत ही नीचे है, तो मतलब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये जो ब्लू बैंड सपोर्ट, या अगर ये टूटता है तो ही हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता रह सकता है। क्लियर है, एक्सपायरी के दिन बहुत ही क्लियर सेटअप मिल रहा है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।